यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा एक बार रिजल्ट्स देखिए फिर से। टोटल 10 रिजल्ट्स हैं। आपको ये बता दिया था डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स वाई वन वाई डैश, इन सब का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव डिफरेंस ऑफ वाई एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको पता है। डेरिवेटिव कह दो, डिफरेंशिएशन कह दो, डिफरेंशिएट कह दो, ये सब 10 रिजल्ट्स आपको बताने हैं। 7 रिजल्ट्स डिस्कस हो गए थे। फर्स्ट रिजल्ट था, इसमें कोई नंबर पूछना तो आप पूछना। फर्स्ट आपको बताया था एक्स पावर एन डेरिवेटिव। सेकंड बताया था दो फंक्शंस का प्लस माइनस है तो इनटू डिवीजन नहीं। थर्ड बताया था कांस्टेंट एफ एक्स। फोर्थ बताया था दो फंक्शंस की प्रोडक्ट रूट। फिफ्थ बताया था दो फंक्शंस की डिवीजन u बाई v। इन 5 में कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो नंबर पूछ लें आप। +1 क्लास के रिजल्ट्स है टोटल 10, ये +1 क्लास के रिजल्ट। 6th रिजल्ट बेटा, 6th आपको बताया गया था बॉक्स पावर n, बॉक्स पावर n, होल पावर n, पूरे की पावर n। फंक्शन जो दिखाई दे रहा है पावर के अंदर पूरे की पावर n है, होल पावर n, पूरे की पावर n। इसमें चाहे कुछ भी हो, पावर 100 है, पावर 90, व्हाटएवर, 50 है, 1000 है, कुछ भी पावर है, होल पावर n, पूरे की पावर n, बॉक्स पावर n, होल पावर n, ब्रैकेट पावर n, ऐसा बताएगा। डिब्बा पावर n, डिब्बे बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। तो रूल क्या कहता है? पावर डाउन वन लेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, इनसाइड का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर क्यूब एक्स, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये क्या था बेटा? होल पावर n है, ये पूरे की पावर n है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर हाफ, पूरे की पावर n। तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहेगा? पावर डाउन वन लेस 1/2 डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस हाफ। इनसाइड का डेरिवेटिव जो ब्रैकेट में लिखा है उसका डेरिवेटिव, पावर डाउन वन लेस इनसाइड का डेरिवेटिव। तो क्या आ गया था? ये पावर माइनस हाफ है, इसको नीचे लिया हो तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, 1 का 0 आंसर। इसका एक बटा शॉर्टकट भी बताया गया था, एक शॉर्टकट भी बताया गया था, एक ट्रिक भी बताई गई थी, कट पेस्ट ट्रिक बताई गई थी। क्या थी वो ट्रिक? कट पेस्ट। अगर आपके पास रूट के अंदर कुछ भी हो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/2 लिखो, रूट ये लिखो, कट पेस्ट, कट करो, पेस्ट कर दो, इनटू जो इनसाइड है उसका डेरिवेटिव लिखो, रूट के अंदर जो है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कट करो, पेस्ट कर दो, साथ में तो 2 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो गया, 2 कैंसिल, तो x ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अभी कोई डाउट? 6th रिजल्ट ये पावर डाउन वन लेस। 7th आपको ये बताया, कहोगे तो फिर से बताया जाएगा। 8th आपको ये बताया गया। अभी आपको कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई नंबर, कट पेस्ट ट्रिक, इनमें कोई नंबर पूछना है तो बोले आप।
1 2 5 6 7 और 8 में कोई डाउट? 7th बता दो सर एक बार। 7th बताते हैं बेटा। 7th क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर रूट है। तो पहले आप टोटल 10 रिजल्ट है, बुक में बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। पहले आपको फॉर्मेट पहचानना भी, फर्स्ट लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा। तो फर्स्ट नहीं लग रहा एक्स पावर एन, इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस नहीं, कांस्टेंट एफएक्स नहीं, प्रोडक्ट नहीं, डिवीजन नहीं, बहुत इजीली नजर आ रहा है। पूरे की पावर एन, ये रूट को पावर ही तो कह सकते हैं। रूट का मतलब कौन सी पावर है? 1/2 पावर। तो होल पावर एन, बॉक्स पावर एन, डब्बा पावर एन। इस वक्त डब्बे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। डब्बे में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त डब्बे में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो रूल क्या कहता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डब्बे में, तो रूल क्या कहता है? पावर डाउन 1 लेस, पावर को डाउन कर दो और एक कम कर दो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या सबकी? हाँ भाई वीडियो बंद होगी बीच में, टेढ़ा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। यस बेटा, यस। फिर से आपको बताते हैं। 7th नंबर आपने पूछा था, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। 7th नंबर तो क्या था? पावर डाउन 1 लेस, पावर को डाउन करेंगे, एक कम कर देंगे, ये कर दिया। डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका 2x आ गया, 2 2 कैंसिल हो। लेकिन अगर रूट वाला क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कट पेस्ट ट्रिक यूज करेंगे, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है रूट वाले क्वेश्चन पे। क्या है वो? 1/2 लिखो, कट करो, पेस्ट कर दो। 1/2 लिखो, कट करो, पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ कर दिया, 1/2 लिखा, कट किया, पेस्ट कर दिया। इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, इनसाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव 2x हो गया, तो x ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये आंसर है। अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप नंबर पूछ सकते हैं भाई। अभी तक बोर्ड पे 8 स्टेप्स तक लिखे हमने। अब जैसे साइन क्यूब एक्स है, ये नहीं कि इसको कॉस क्यूब एक्स कह देंगे, ये डब्बा पावर एन से चलेगा। अपने रूल नहीं बनाने भी, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स रेज टू एनी पावर इज कॉस एक्स रेज टू दैट पावर। ऐसे बता दी। तो साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को कैसे करेंगे? ये जो होल पावर एन बनेगा, अपने रिजल्ट्स नहीं बनाने, जैसे एक्स पावर एन नहीं है, ये नहीं है, बहुत इजीली नजर आ रहा है। होल पावर एन है, पूरे की पावर एन है, तो रूट क्या कहता है? पावर डाउन 1 लेस। बहुत आसान है, जैसा हम बता रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल। इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, इनसाइड बेटा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x। ये 9th स्टेप बेटा। नंबर पूछिए आप। 7th रिजल्ट बता रहे हैं बेटा। फिर रब कर रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोई चीज आपको पूछनी है तो पूछ सकते हैं, करिए नोट आराम से। कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए आप। कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए आप।
नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर सेवंथ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको बताया जा चुका है, बार बार इसलिए बता रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर केवल यही रिजल्ट्स यूज होंगे बेटा। सेवंथ रिजल्ट, सेवंथ रिजल्ट ये था बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, एक्स की जगह कुछ और आ जाए एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, एक्स की जगह कुछ और आ जाए, और का मतलब कोस एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एफ एक्स, एक्स की जगह कुछ और आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 होते हैं, 12 लिख रहे हैं, एक्स की जगह कुछ और आ जाए, साइन एनीथिंग, साइन एफ एक्स मतलब साइन एनीथिंग, एक्स को छोड़ के कोई और चीज, साइन एनीथिंग, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एफ एक्स। इन सब के आंसर्स क्या होंगे? sin x, sin anything, cos x, cos anything, tangent x, tangent anything, cot x, cot anything, secant x, secant anything। +1 में केवल x वाले थे, अब x की जगह कुछ और आ जाए, कुछ और का मतलब 2x + 3 x³ + 1। sin x का cos x याद रखना है, घंटा लगाना है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, sin x डेरिवेटिव cos x, cos x, cos x, ऐसे जो cos से स्टार्ट हो रहे हैं CO को, उनमें माइनस आएगा। साइन एनीथिंग का cos दैट थिंग, cos ऑफ x, लेकिन एफ एक्स के डेरिवेटिव से फिर से मल्टीप्लाई। टेंजेंट cos x का माइनस साइन x, ये माइनस साइन एफ एक्स, माइनस साइन दैट थिंग जो लिखा हुआ है एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे बेटा, जो 35 मार्क्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सब आएंगे। फिर है टेंजेंट x का सेकेंड स्क्वायर x, इसका कोसेकेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट कोट के स्क्वायर में होंगे सेकेंड और कोसेकेंट। ये सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स का फिर से माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एफ एक्स का फिर से, सेकेंट एक्स का याद रखना है एज इट इज, जो लिखा है वही लिख दो, जो लिखा है वही लिख दे, इनटू टेंजेंट। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बैठो। सेकेंड एफ एक्स, सेकेंड एफ एक्स का सेकेंड एफ एक्स इनटू टेंजेंट एफ एक्स, सेकेंड एनीथिंग टेंजेंट दैट थिंग, और एफ एक्स का बेटा फिर से ऐसे याद रखना, ठीक है जी। कोसेकेंट एक्स का कोसेकेंट कोट, तो ये कोसेकेंट एफ एक्स, कोट एफ एक्स का फिर से एफ डैश एक्स। जो रिजल्ट्स बोर्ड पे लिखे हैं पूछिए बेटा, आराम से नोट कीजिए और चेक करें। साइन का कोस याद रखना है, साइन एनीथिंग का कोस दैट थिंग का फिर से, कोस का माइनस साइन एफ एक्स ऑफ दैट थिंग। टेंजेंट और कोट के स्क्वायर्स होंगे, सेकंड स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर एफ डैश एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एफ डैश एक्स,
सेकेंड कोसेकेंड के एज इट इज टेंजेंट, एज इट इज कोट, एज इट इज टेंजेंट, एज इट इज कोट। अगर x की जगह कुछ हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा, क्वेश्चन से। तो रिजल्ट्स बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसी बच्चे का मिसिंग है तो वो कर सके। साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो कैसे ध्यान रखना है? टोटल 10 रिजल्ट है, बहुत इजीली पता लग रहा है। फर्स्ट नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, सिक्स्थ। साइन एनीथिंग, साइन एनीथिंग का रिजल्ट लगेगा। तो क्या बनेगा? साइन एफ एक्स का रिजल्ट लगेगा। अपने रिजल्ट नहीं बनाने भी, साइन का तो कोस हो गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया आंसर। साइन एनीथिंग का cos that thing और that thing का फर्दर। तो क्या क्या आपके पास 3x स्क्वायर cos x। साइन एनीथिंग का cos that thing का फिर से x क्यूब का 3x स्क्वायर। इसमें साइन x वाला नहीं लगेगा। कहीं आप सोचो सेवंथ रिजल्ट, सेवंथ में तो साइन x का बताया है या साइन एफ एक्स का बताया है, ना तो ये साइन एक्स है और ना ही साइन एफ एक्स है। तो है क्या ये? है क्या ये? होल क्यूब, जैसे अभी अभी डिस्कस किया, अभी जस्ट पहले आपको बताया कुछ देर तक। पावर डाउन वन लेस, बॉक्स का, डब्बे का, ब्रैकेट का, फिर से विदाउट 6 रिजल्ट्स। तो ये 7 8 जो बॉक्स बने। नंबर पूछिए। लास्ट टाइम बच्चे एक सेकंड का पूछ रहे थे, मान लो सेकंड 2x है, इसका क्या होगा? ये सेकंड fx है, क्या होगा? एज इट इज जो लिखा है वो लिख दो, fx का फिर से। तो क्या आ जाएगा ये? सेकंड fx ये पावर डाउन वननेस, पावर डाउन वननेस से आ जाएगा आंसर। 7th 8th 9th बोर्ड पे जो लिखा है, इसमें कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। ये रिजल्ट्स बताए थे बेटा, ये केवल रिजल्ट्स डिस्कस किए गए थे आप लोगों से। तीसरी बार थर्ड टाइम फिर से बता दिया। सेकंड एक्सरसाइज में डाउट पूछिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 6 बताना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। तो अभी तक कितने रिजल्ट्स कवर किए गए? सिक्स्थ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, 6th नंबर। रब कर रहे हैं बेटा, ये 6th नंबर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6। This is derivative of cos x cube into sin square x square। तो बेटा शुरू से स्टार्ट हो जाओ तो बहुत इजीली आपको दिखाई दे रहा है ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। बहुत इजीली दिखेगा, मतलब ये नहीं कहेंगे cos का माइनस sin x क्यूब का अलग, ऐसे कोई नहीं बताया कि cos का अलग x क्यूब, ऐसे नहीं बताया। बहुत इजीली x पावर n नहीं लग रहा, प्लस माइनस नहीं लग रहा,
कांस्टेंट को बाहर निकालना दिख रहा है, प्रोडक्ट टू लग रहा है, प्रोडक्ट दो की प्रोडक्ट है, बीच में प्रोडक्ट का साइन, दो की प्रोडक्ट। करेंगे कैसे इसको? फर्स्ट एज इट इज, शब्दों में याद रखें आप, सेकंड डेरिवेटिव खुला खुला लिखना है, आंसर शीट आपको ऐसे लेंथ की दी जाएगी, खुला खुला लिखना। जिसको एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जिसका डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज, जिसको एज इट इज लिखा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले आप इस ढंग से लिखें, पेशेंसली लिखना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी। सेकंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन बन गए बेटा डेरिवेटिव के, एक बार दूसरे का डेरिवेटिव, एक बार पहले का डेरिवेटिव, दो क्वेश्चंस ये बन गए। करते एक्सप्लेन, इसको अलग से हाईलाइट कर लो बेटा। तो एक क्वेश्चन तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स 5, तो बीच में जो पावर है इसको हम बाहर ले सकते हैं, 5 को थोड़ी बाहर ले पाएंगे, साइन एक्स 5। एक क्वेश्चन बन गया डेरिवेटिव ऑफ cos x, दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर पावर डाउन 1 लेस डब्बा पावर n बॉक्स पावर n। डब्बे बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, इस वक्त डब्बे में क्या है, साइन एक्स 5। रूल था बॉक्स पावर n डब्बा पावर n, डब्बे में बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, इस वक्त डब्बे में साइन एक्स 5। तो पावर डाउन 1 लेस, पावर को डाउन किया, एक कम कर दिया। अब क्या होगा, डब्बे का फिर से अब ये तो नो प्रॉब्लम एनपी, ये क्या होगा साइन एफ एक्स, तो क्या 2 साइन एक्स 5 cos एक्स 5 एफ एक्स का फिर से एक रिजल्ट है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 साइन थीटा cos थीटा बनता है साइन डबल। फर्स्ट नंबर ये लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर बोलना है अभी तक आप। अभी तक कोई डाउट है तो बोलें। इसी तरीके से बेटा cos x क्यूब का ले लेंगे, बताते हैं, पर ये डब्बा पावर है n नहीं है cos x क्यूब, तो cos x क्यूब डब्बा पावर n नहीं है। बुक के अंदर इसको sin 2x5 नहीं लिखा हुआ पीछे आंसर में, तो बुक के अंदर यहाँ तक छोड़ा हुआ। सर एक बार रिपीट करना प्लीज सर। बताते हैं, बुक में यहाँ तक छोड़ा हुआ है, बुक आंसर में बताते हैं बेटा। बेटा देखो, फर्स्ट एज इट इज जो लिखा है वही लिख दो, डेरिवेटिव सेकंड वो लिख दिया, सेकंड एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार तो डेरिवेटिव इसका लेंगे, एक बार डेरिवेटिव इसका लेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे, बीच में जो पावर है इसको बाहर ले गए, बीच में जो पावर है इसको बाहर लिख दिया। रूल क्या कहता है, पावर डाउन 1 लेस डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, इनसाइड क्या है साइन एक्स का, 2 साइन एक्स 5। इसको भूल जाओ बाबा, इसको भूल जाओ। साइन एक्स 5 का क्या होगा, cos एक्स 5, एक्स 5 का फिर से 2 साइन थीटा cos थीटा को साइन 2 थीटा कहते हैं, लिख दिया। 5x4 को बाहर ले लिया। cos x क्यूब का क्या होगा, माइनस साइन fx, fx का फिर से अब ये यहाँ रख दिया जाएगा, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, 7th स्टेप, ये फर्स्ट भी है, 8th स्टेप भी है। 8th यानी इसका आंसर रख देंगे ये 5x4, इसका आंसर रख देंगे -3x² साइन x।
यही लेंथ आंसर। और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, जब कॉमन है तो कॉमन ले लो। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है इसमें, एक्स स्क्वायर कॉमन है। बस लेना चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन, नहीं तो ये लेंथ आंसर। बुक में sin 2x5 भी नहीं लिखा हुआ, 2 sin x5 cos x5 लिखा हुआ, वो भी ठीक है। स्टेप्स पूछिए बेटा 1 to 8, 1 से 8 तक डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं। और बोलिए बेटा क्वेश्चन इसके अलावा करिए नोट। ज्यादा इसमें कॉमन ले सकते हैं, बुक में नहीं लिया हुआ एक्स स्क्वायर कॉमन 8th स्टेप के बाद। स्टेप्स पूछे या और कोई नंबर पूछना वो बोले, नहीं तो नेक्स्ट करवाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट करा 8 क्वेश्चंस में कोई डाउट? पहले 8 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वो पूछें आप। फर्स्ट 8 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज करें 9 10th बेटे, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद होंगे, फर्स्ट अभी नहीं करवाई। फर्स्ट एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई, उसके कई आंसर आपको इनसे पता लग जाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन ही करने हैं। फर्स्ट 8 कोई डाउट है तो बोलो आप। पहले 8 क्वेश्चन ही करने हैं 5.2। थर्ड एक्सरसाइज करा रहे हैं, अभी 5.1 नहीं करवाएगी आपको। क्वेश्चन 1 to 8 5.2 एक्सरसाइज कराएगी। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है वो इम्प्लिसिट फंक्शन? इस एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है बुक में इम्प्लिसिट फंक्शन। रब कर रहे हैं बेटा फिर ये। फाइव 5.3 इसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सरसाइज का हेडिंग लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो इम्प्लिसिट। इसके क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन के, क्वेश्चन 1 to 8। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं एक्स वाई आर सो मिक्स्ड। अभी तो सिर्फ एक्स में एक रिलेशन था, उसको वाई लेट कर देते थे, डेरिवेटिव निकाल देते थे। अब एक्स वाई आर सो मिक्स्ड, इस तरीके से मिक्स अप हैं सच दैट वाई को आप एक्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते। एक्स और वाई इस तरीके से मिक्सअप हैं कि आप y को x की टर्म में नहीं लिख सकते। इस तरीके से मिक्सअप है, जिसमें लिखना चाहे लिख लो, अगर किसी में लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने में टिपिकल है। इस टिपिकल, इसको लिखना टिपिकल है तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा गया है। इम्प्लिसिट फंक्शन y एक तरफ x एक तरफ ऐसा ना लिख पाए तो। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज टेंजेंट एक्स प्लस वाई, तो y एक तरफ x एक तरफ ऐसा लिखना मुश्किल, तो इम्प्लिसिट फंक्शन। सो फार अभी तक तो हमें क्या आते थे क्वेश्चन, जैसे था sin x क्यूब, cos ऑफ x5, इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो ये fx ही होता था, x पे ही एक रिलेशन होता था, इसको y लेते। सो फार अभी तक तो हम ये कर। अब एक्स वाई में इस तरीके से मिक्स रिलेशन है कि y को आप x की टर्म में नहीं लिख सकते, उसका नाम इम्प्लिसिट फंक्शन। याद रहे ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करना कैसे बेटा वो क्वेश्चन, वो देखें बेटा आप। क्वेश्चन 1 to 8 इम्प्लिसिट फंक्शन के 1 से 8 क्वेश्चन 1 to 8 रब कर रहे हैं बेटा ये।
इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब x और y इस तरीके से मिक्स अप है। y क्यूब डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? y क्यूब डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? y क्यूब डेरिवेटिव इसका आंसर क्या होगा? अपने रिजल्ट्स नहीं लगाना है, कोई x पावर n वाला नहीं लग रहा। क्यों? बॉक्स में x होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं है, डिवीजन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। एक रिजल्ट लग रहा है, बहुत इजीली क्लियर हो रहा है। बॉक्स पावर n करके देखिए बेटे क्या बनेगा। बॉक्स पावर n, बॉक्स पावर n क्या बन जाएगा बेटा? बॉक्स पावर n बॉक्स पावर n क्या बनेगा? पावर डाउन वन लेस, पावर डाउन वन लेस। इनसाइड का फिर से ये पावर डाउन वन लेस, इनसाइड का फिर से पावर डाउन वन लेस, इनसाइड y का फिर से। तो क्या आ जाएगा ये? 3y स्क्वायर। y का डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट वेरी फर्स्ट कंसेप्ट आपको बताया गया था, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ f। इन सब को आप क्या कहते हैं? इसको dy अपॉन dx कह सकते हैं, इसको y1 कह सकते थे, y डैश कह सकते थे, f डैश x कह सकते थे, ये सब। तो y क्यूब का डेरिवेटिव ये नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं जीरो हो जाएगा। y कोई कांस्टेंट नहीं है, y x की टर्म में कोई एक नहीं है। तो पावर डाउन वन लेस, इनसाइड का फिर से, इनसाइड क्या इसमें? y का फिर से 3 dy अपॉन dx। तो बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा। dy dx ऑफ y को क्या कहेंगे? dy अपॉन dx, y1 y डैश, ये आंसर। साइन y डेरिवेटिव क्या हुआ? साइन y डेरिवेटिव अभी तक तो साइन x का पता है, साइन y। टोटल अभी तक 7 रिजल्ट्स डिस्कस किए गए, 7 रिजल्ट्स। उन 7 रिजल्ट्स में ही मिलेगा आपको ये। बहुत स्लो करा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। अभी होमवर्क के लिए भेजा था, कुछ बच्चों के लिए स्कूल का काम चल रहा हो, कुछ तो काफी स्लो ही करवा रहे हैं, बिल्कुल स्लो। तो क्या आंसर होगा? ये फॉर्मेट कौन सा लगेगा? ये लगेगा साइन x है, ये साइन fx का लगेगा। x की जगह कुछ और है तो साइन fx बनेगा। तो साइन fx क्या हो जाएगा? cos fx, cos that thing। साइन एनीथिंग का cos that thing, that thing का फर्दर। साइन fx का क्या हुआ? cos fx, fx का फिर से fx, इसमें क्या है? y। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये cos y dy upon dx। इस एक्सरसाइज में पहले 8 क्वेश्चन में ये चीजें यूज होगी जो आपको बताने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर। फिर है डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। इसमें ये नहीं होगा। काफी बच्चे सोचते हैं 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये गलत है। आपने तो प्रोडक्ट रूल अलग ही बना दिया। फिर पहले का अलग 1 और दूसरे का अलग डी वाई अपॉन डी एक्स। कई बच्चे ये भी सोचते हैं, बोले जी वाई क्यूब था, यहाँ तो जीरो आ जाना चाहिए, एक्स तो है नहीं, लेकिन वाई खुद एक्स की टर्म्स है। तो ये प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट इनिशियल। रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज, यस बेटा, सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये, इंपॉर्टेंट, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा क्वेश्चन में, x y का डेरिवेटिव। तो क्या बन गया बेटा ये? फर्स्ट एज इट इज y डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर डाउन वन लेस। और जनरल नॉलेज, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को क्या कहते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ एक्स। तो वन कैंसिल होते वन, तो एक्स डेरिवेटिव वन। दोनों की रेशियो लें तो रेशियो क्या ही 1।
खैर पावर डाउन वन लेस, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, या एक्स वाई वन प्लस वाई भी कहेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब वाई वन। फिर है एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई डेरिवेटिव, तो इसमें नेचुरल है डिवीजन रूल लगेगा। क्या है वो रूल? डिवीजन रूल देखिए, डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या वो लिखा, बीच में माइनस है, रुकना है, बाकी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो एक्स डेरिवेटिव तो वन बेटा, वाई डेरिवेटिव वाई वन, नीचे वाई स्क्वायर, तो आ गया ये वाई माइनस एक्स वाई वन ओवर वाई स्क्वायर। इन चार चीजों में कोई डाउट?